हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। आए हुए मेहमान कमिश्नर साहब, एजाज बेग साहब और महल्ले के तमाम ही लोग और हमारे महल्ले की बुजुर्ग शख्सियत, एजाज बेग साहब ने जो मुझे रोड का काम दिए थे, मेरी और हमारी ये बात हुई थी कि यार काम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने बेग साहब को यकीन दिलाया था कि इंशाल्लाह काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। और आज महल्ले के तमाम ही लोगों ने देखा है कि रोड का काम किस तरीके से हो रहा है। कमिश्नर साहब के सामने है और बेग साहब के सामने ही उन्होंने इस बात का इजहार जाहिर किया कि किस तरीके से काम हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला और जो भी काम अगर कमिश्नर साहब देंगे वो काम बहुत अच्छी तरीके से करूँगा मैं। संख्यांक निधि से रास्ता बन गया है, उसका इब्तिदाई समझो आज। इस मौके पर हाजिर इस इलाके के इब्राहिम मास्टर सर, एक्स कारपोरेटर एजाज बेग साहब, इस काम के कॉन्ट्रैक्टर शाबान अली जी, मान्यवर जिम्मेदारान लोग इस एरिया के, और हमारे सभी युवा बच्चे वगैरह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इस रोड का इब्तिदा हुआ है। खुशी इसलिए है कि कई सालों से यहाँ रास्ते का प्रॉब्लम था। हाँ, लगभग 25-30 साल से यहाँ रास्ता नहीं बना था, एक रास्ता बन गया। दूसरी खुशी इसमें है कि इसमें कारपोरेशन की लागत नहीं है, गवर्नमेंट ने अपना अल्पसंख्यक निधि से ये निधि इस रोड के लिए दिया है। तो एजाज बेग साहब का भी खूब खूब अभिनंदन की उन्होंने प्रयास करके मंत्रालय से अल्पसंख्यक निधि से ये निधि लाया, तो अपना कारपोरेशन का लोड थोड़ा हल्का हुआ। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये बन चुका है। अभी मैं पवारवाड़ी रोड से आते आते पैदल आया तो सभी लोगों ने बोला कि इधर भी एक बाजू मस्जिद है, एक बाजू स्कूल है, और फिर आसपास के लोगों को भी आने जाने की जरा दिक्कत है। इधर रास्ता खराब है, तो सही बात है। तो मैंने अभी ऐसा कहा कि इस रास्ते का भी एक अर्जी लेआउट लेके हमारे पास दे दो, इसका भी एक छोटा सा एस्टिमेट करके आने वाले दिनों में इसको मंजूर करेंगे, और बारिश में या बारिश के बाद ये चालू करके कुछ 2-4 महीने में ये भी चलने लायक रास्ते अपन कर लेंगे। बाकी दूसरी भी समस्या मैंने आती आती थी कि भाई कुछ गटर निकालते नहीं, कई रास्ते के पोल है लेकिन उस पर लाइट नहीं, सफाई की गाड़ी कैसी आती है पता नहीं। लेकिन इस वार्ड के जो जिम्मेदारान हैं, हमारे अधिकारी, उनको मैं बोल दूंगा कि भाई इधर नियमित रूप से अपनी गाड़ी भेजी जाए, लाइट का सर्वे करो। और अभी ये पीले लाइट निकाल के हम सफेद लाइट एलईडी बिठा रहे हैं, उसकी भी शुरुआत इधर कर दो। बाकी गटर निकालना ये तो आम काम है, लेकिन हमारे लोग कभी आते नहीं होंगे तो मैं उनको आदेशित करूंगा कि भाई नहीं तीसरे दिन नए दिन, लेकिन 8 दिन में एक बार आके गटर निकाल के वो उठाने को होना। तो ये जो बुनियादी चीजें छोटी मोटी ये भी करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ रोड बन चुका है, मैं देख रहा हूँ बहुत खुशी है लोगों में, और ये खुशी हम बढ़ाएंगे आगे का रास्ता बना के। और शायद आपको सबको भी इसकी खुशी होगी कि मालेगांव कारपोरेशन के माध्यम से भी ये रोड आगे बन जाएगा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा निधि नहीं होते हुए भी मुझे बुलाया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में महल्ले के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया। कई 2 सालों की मेहनत मुशक्क़त के बाद ये रोड का काम शुरू हुआ और काम पाया तकमील तक पहुंचा। आगे की एक गली का भी काम मैं समझता हूँ कल सुबह से शुरू हो जाएगा, वहाँ भी पूरी तैयारी दिख रही। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके और ये करने के बाद शहर के अंदर 17 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाया था, और अभी 1-2 करोड़ रुपये का इब्तिदा 1-2 घंटा पहले भी हमने आज़ाद नगर रोड का सरकारी दवाखाने से लेकर तो गांधीनगर चौक तक के एक रोड का इब्तिदा 2 करोड़ रुपए की लागत से किया। खास बात है उस रोड की कि उस रोड के अंदर स्टील बिछाया जा रहा है। आपने देखे होंगे जिस तरीके से हाईवे बनता उस तरीके से उस रोड का काम शुरू हुआ और स्टील भी बिछाया जा रहा है। साथ में हम लोगों की कोशिश रहेंगी कि शहर के अंदर अब
शहर बहुत जागरूक हो चुका। शहर के अंदर लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आई, मगर शहर के अंदर लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है कि जो हमारे शहर के अंदर हमारी माँ बहनें, हमारे अक्लमंद भाई लोग जो गटर के अंदर प्लास्टिक की थैलियां फेंकते हैं, ये बंद होना चाहिए। अगर ये सबके ऊपर कंट्रोल कर लिए तो मालेगांव शहर के अंदर आधे से ज्यादा कंट्रोल सफाई के ऊपर हो जाएगा। मैं हमेशा कमिश्नर साहब को बोलता रहा, अभी फिर बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर को अगर सफाई से पाक करना है तो प्लास्टिक की थैली के ऊपर पूरा 100% पाबंदी लाना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा शहर खराब हो रहा। जब पाबंदी हो जाएंगी तो हम लोग भी हमारे घर से जब कोई चीज लाने के लिए निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम थैली लेके निकलेंगे। आज अपनों को ऐसा लगता है कि दूध लाने जाओ तो थैली में प्लास्टिक की दे देता, फ्रूट लाओ तो जाकर प्लास्टिक की थैली के अंदर दे देता। तो ये सारी चीज के ऊपर अगर पाबंदी लग जाएंगे तो शहर स्वच्छ, सफाईदार और स्वच्छ जब होगा जब मालेगांव शहर के अंदर प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी लगेगी। आज हम लोग शहर के अंदर किस तरीके से काम हो, कमिश्नर साहब जब से अभी कमिश्नर साहब को बोला कि साहब अपनों को एक प्रोग्राम के अंदर चलना है। साहब बोला जैसे मेरा फंड नहीं था, क्या बोला लोगों की ख्वाहिश है तुम्हारे को बुलाने की, तुम्हारा फंड नहीं है तो क्या हुआ, लोगों की ख्वाहिश है आप आइए वहां पर, हमसे जितना हुआ हमने कर लिए। आप तो माई बाप गाँव के तुम है, तुमको करना है काम। हमने जहां तक के आज मंत्रालय से लेकर आ गए, जो काम करना था कर रहे, जो बचा कुछ आपकी जिम्मेदारी है करने का। बहरहाल साहब काम करने वाले आदमी है, आपको इंशाल्लाह ताला साबान भाई को लेआउट वगैरह दे दो, उनको टिक मार के दो, आगे का काम तुम लोगों को कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल साहब ने लाइट का बोले, तुम लोगों को उसके लिए भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, मुझको बोल देना, मैं जो लाइट इंस्पेक्टर है साहब के सामने ले आके बुलवा देंगे, साहब ने उधर बोले कि लाइट लगाने का लगा दो। क्योंकि तुम जाएंगे जब ये नहीं मिलेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, उसके अंदर तुम छोटे काम के लिए परेशान होने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। बकाया जो छोटा मोटा काम है मैं कर दूंगा, और इंशाल्लाह ताला साहब ने जो वादा किया है, ये स्कूल है, यहाँ मस्जिद है, ये इलाका अच्छा लगने लगेगा, एक रोड बन जाएगा, लाइट हो जाएंगे, रास्ते हो जाएंगे, बच्चों को स्कूल में आने जाने की तकलीफ जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हम लोग अच्छे तरीके से ये करेंगे। मैं साहब से फिर एक टाइम गुजारिश करता कि साहब अगर हम लोगों को शहर के अंदर पूरा पार्क साफ करने का कचरे से, तो आप प्लास्टिक के ऊपर पाबंदी लगाओ, आप और अतिक्रमण साफ करो। ये दो चीज का मुतालबा मैं आपसे आवाम के बीच में कर रहा हूँ। हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं, हमारे पर किसका दबाव आएगा, कुछ भी आएगा। इतना ही हुआ कि 10 लोग नाराज होंगे, वोट नहीं देंगे, हम मैं उसका कायल हूं कि जो नाराज होंगे उसकी वोट की जरूरत भी नहीं है। 100 लोग 90 लोग जो खुश रहेंगे उसकी वोट की हमको जरूरत है। 10 लोग ने पूरे शहर को खराब करके रखे। आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा अतिक्रमण साफ करो। सफाई के मामले के अंदर आप यानी खुसूसी तवज्जो और प्लास्टिक के ऊपर बैन लाना चाहिए, ऐसी गुजारिश। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं हमारे एजाज बेग साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे महल्ले में आज कम से कम 20 से 22 साल के बाद उन्होंने रोड का काम करके दिया। मैं इस पर मेरी जानिब से, अहलियान महिला की जानिब से एजाज बेग साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जिस तरह उन्होंने हमारे इस काम को करके दिया है, आगे भी वो हमारे इस काम को करते रहेंगे और काम कर कर देंगे। इस पर मैं एजाज बेग साहब का अहलियान महिला की जानिब से फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रोग्राम में कमिश्नर साहब आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मीडिया वाले भी आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अहलियान महिला इस रोड के इफ्तिदाई प्रोग्राम में आए थे, मैं अहलियान महिला की जानिब से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत